इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीएसएम सिस्टम मीन्स यानी जो डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी है उसको अपन किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सेंट्रल सर्वर एल्गोरिथम का यूज करते हैं। मतलब सेंट्रल सर्वर एल्गोरिथम मतलब सेंट्रल सर्वर एल्गोरिथम का मीन्स यानी जो आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोड्स कनेक्टेड हैं। यानी नोड्स मीन्स यानी जो भी आपके कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, मोबाइल्स है, जो भी कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड रहते हैं, सर्वर से। अब सर्वर से कनेक्टेड रहते हैं तो सर्वर जो सेंट्रल सर्वर एल्गोरिथम है वो क्या करती है, मेंटेन करती है शेयर्ड डेटा को। यानी जो भी डेटा जो अपन शेयर कराते हैं उसको कौन मेंटेन करती है, सेंट्रल सर्वर एल्गोरिथम। यानी ये रिमोट एक्सेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज ए रिक्वेस्ट सेंड टू द सेंट्रलाइज सर्वर। यानी जो भी रिमोट एक्सेस यानी मतलब जो भी नोड है जो रिमोटली यानी जो भी जो भी पीसी है यानी वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है सेंट्रलाइज सर्वर को। तो सेंट्रलाइज सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है किसको, मतलब रिस्पॉन्ड करता है रिटर्न टू द क्लाइंट को। यानी क्लाइंट को दोबारा से रिस्पॉन्ड करता है और उसको क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट बढ़ता है रीड या राइट्स की, जिससे वो क्या करता है उसको यूज करता है। तो जो सेंट्रल सर्वर एल्गोरिथम है ये क्या करती है, ये सर्विस प्रोवाइड करती है रीड रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर नोड्स। यानी अदर नोड्स पर जो भी रीड रिक्वेस्ट है यानी जो भी रीड रिक्वेस्ट करती है इसको करती है अदर नोड्स को, एंड उसके बाद जो भी डेटा आइटम है उसको क्या करती है, रिटर्न करती है। तो सेंट्रल सर्वर एल्गोरिथम में मतलब एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, और सेंट्रल सर्वर एल्गोरिथम जो भी रीड रिक्वेस्ट होती है यानी अगर किसी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी तो वो सर्वर के पास जाएगी और सर्वर क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड करने के बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना होगा, जैसे सपोज दैट रीड का या राइट का, तो उसके लिए क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेज देगा किसको, जो रिमोट एक्सेस नोड है यानी जो क्लाइंट नोड है, और वो क्या करेगा उसको इम्प्लीमेंट कर लेगा और उसको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना होगा वो उसको यानी शेयर्ड मेमोरी का यूज करके उसको इम्प्लीमेंट कर लेगा। उसके बाद सेकंड आती है आपकी माइग्रेशन, सेकंड एल्गोरिथम आती है इसके बाद मतलब इसमें सेकंड एल्गोरिथम अपनी होती है माइग्रेशन एल्गोरिथम। माइग्रेशन एल्गोरिथम क्या होती है, यानी माइग्रेशन एल्गोरिथम भी एक तरीके से डेटा इज अ माइग्रेशन एल्गोरिथम इज शिफ्ट टू द लोकेशन टू डेटा एक्सेस रिक्वेस्ट allowing subsequent access to data to be performed locally। यानी डेटा माइग्रेशन एल्गोरिथम में अपन क्या करते हैं कि जैसे कोई भी डेटा है यानी सपोज दैट 1 2 3 4 नोड्स हैं, तो अब फर्स्ट वाले नोड ने फोर वाले नोड को रिक्वेस्ट भेजी, तो फर्स्ट वाला नोड क्या करेगा, यानी फर्स्ट वाला नोड अगर रिक्वेस्ट भेज रहा है फोर्थ वाले नोड को, तो फोर्थ वाला नोड उस पर से जो भी डेटा होगा यानी जिसकी रिक्वेस्ट उसने भेजी होगी फर्स्ट वाले नोड ने, तो वो उसको रिक्वेस्ट को किसको, उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और वहाँ से जो भी डेटा होगा जो फर्स्ट नोड चाह रहा होगा वो वाला डेटा उसको भेज देगा। और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो कहाँ पर होगा, यानी फर्स्ट वाले नोड पर भी होगा। यानी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो फर्स्ट वाले नोड पर होगा। द माइग्रेशन एल्गोरिथम अलाउ ओनली वन नोड टू एक्सेस ए शेयर डेटा एट ए टाइम। यानी माइग्रेशन एल्गोरिथम क्या करती है कि अगर एक नोड रिक्वेस्ट भेज रहा है शेयर डेटा के लिए एक मतलब किसी दूसरे नोड पर, तो और अदर नोड्स क्या करेंगे, उस टाइम पर उस डेटा को शेयर नहीं करेंगे। मतलब एक बार में एक ही नोड उस डेटा को शेयर कर सकता है। द माइग्रेशन एल्गोरिथम कैन मेक यूज ऑफ सर्वर that keep tracks of the location of pager or through link maintained at the nodes। यानी जो भी माइग्रेशन एल्गोरिथम है यानी जो भी सर्वर के पास अगर रिक्वेस्ट गई है किसी क्लाइंट की, तो सबसे पहले अब वो क्या करेगा, उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा और नोड क्या करेंगे, वेट करेंगे। उसके बाद अगर वो डेटा इम्प्लीमेंट हो जाता है फर्स्ट वाले नोड पर, यानी वो क्या करेगा उस डेटा को किस पे भेज देगा, फर्स्ट वाले नोड पर। फर्स्ट वाले नोड पर वो डेटा आ जाएगा और वहाँ पर उसको मतलब उसको माइग्रेट करेगा, और जितने भी नोड हैं यानी जो भी नोड हैं वो किस में रहेंगे, यानी वो उस डेटा को उस टाइम पर शेयर डेटा का यूज नहीं कर सकते। मतलब एक टाइम पर एक ही नोड वो डेटा को एक्सेस कर सकता है। और उसके बाद आता है आपका रीड रेप्लिकेशन एल्गोरिथम। रीड रेप्लिकेशन एल्गोरिथम मीन्स इट इज अ एक्सटेंड द माइग्रेशन एल्गोरिथम by replicating data blocks and allowing multiple node to have read access or one node to have read and write to access।
रेप्लिकेशन एल्गोरिथम में क्या हो रहा था कि जब एक नोड क्या कर रहा था, रिक्वेस्ट भेज रहा था बोथ वाले नोड को, तो और नोड क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे, यानी उसको यूज करने के लिए वेट कर रहे थे। पर माइग्रेशन एल्गोरिथम में अपन क्या करते हैं कि सपोज दैट एक 1 2 3 4 फोर नोड्स हैं, तो सभी के पास उनकी रेप्लिका होगी। रेप्लिका मीन्स उनकी सभी की एक एक कॉपी किसके पास होगी, सभी नोड्स के पास होगी। अब अगर क्लाइंट नोड अगर कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है, तो क्या होगा कि जहाँ पर उसने रिक्वेस्ट भेजी है, सपोज दैट 4 नोड्स पर रिक्वेस्ट भेजी है, तो वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। बट जो अदर नोड्स हैं वो केवल क्या कर सकते हैं, यानी रीड कर सकते हैं, यानी उसको मतलब रीड करके एक्सेस कर सकते हैं, उसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा सकते। तो इसमें रीड एप्लीकेशन एल्गोरिथम में बस वो, यानी जितने भी नोड हैं, यानी जो नोड रिक्वेस्ट भेज रहा है बोथ वाले नोड को, तो वो क्या कर सकता है, यानी उस टाइम पर जो शेयर्ड डेटा है उसमें शेयर्ड डेटा यानी शेयर्ड मेमोरी का यूज करके रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करा सकता है, रीड राइट ऑपरेशन एक्सेस कर सकता है। बट और जो नोड है वो क्या कर सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा इट कैन इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस बाय अलाउइंग मल्टीपल नोड्स टू एक्सेस डाटा कंकरेंटली। इट कैन इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी ये रीड एप्लीकेशन एल्गोरिथम क्या करती है, यानी सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज करती है, और जो मल्टीपल नोड हैं वो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं कंकरेंटली। ये इसका एडवांटेज होता है रीड एप्लीकेशन एल्गोरिथम का। उसके बाद आती है आपकी फुल रेप्लिकेशन एल्गोरिथम। फुल रेप्लिकेशन एल्गोरिथम मीन्स, यानी इसमें क्या करते हैं अपन, यानी इसमें क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट 1 2 3 4 नोड है, तो 1 2 3 4 नोड हैं, तो अब इसने वन वाले ने फोर्थ वाले को रिक्वेस्ट भेजी, तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी का यूज करेगा, और वहाँ से यानी वो नोड अगर कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है रीड या राइट की, तो वो क्या करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, फुलफिल करेगा, और उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड करने के बाद उसको वो डेटा सेंड कर देगा। अगर उसी टाइम पर दूसरा नोड भी रिक्वेस्ट भेजता है, तो अब अपन फुल एप्लीकेशन एल्गोरिथम में क्या करते हैं कि यानी सभी जो भी जितने भी नोड हैं उन पर सभी मतलब सभी नोड्स पर अपन क्या करते हैं कि उसकी रेप्लिका ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब रेप्लिका ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उस पर हर जो भी नोड हैं वो क्या कर सकते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी का यूज कर सकते हैं, और रीड और राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म करा सकते हैं। बट रीड एप्लीकेशन एल्गोरिथम में अकेला क्या हो रहा था कि वो अकेला रीड कर पा रहा था, पर इसमें क्या होता है कि रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन एक साथ में परफॉर्म करा सकते हैं मल्टीपल नोड्स। तो इन दिस ऑल नोड विशिंग टू मॉडिफाई शुड डेटा विल सेंड द मॉडिफिकेशन टू द सिक्वेंसर। यानी अपन इसमें क्या करते हैं, एक सिक्वेंसर का यूज करते हैं। सिक्वेंसर क्या करता है कि जो भी डेटा यानी जो भी रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी में, तो वो क्या करेगा, यानी सिक्वेंसर का यूज करेगा, यानी वन बाई वन सभी रिक्वेस्ट को रिसीव करता जाएगा, यानी एक रिक्वेस्ट फुलफिल होने के बाद दूसरी रिक्वेस्ट फुलफिल होगी। तो यानी इसमें जितने भी नोड हैं उस पर अपन क्या कर सकते हैं, सभी पे रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। साथ में अपन क्या करते हैं, फुल एप्लीकेशन एल्गोरिथम में सीक्वेंसर का यूज करते हैं। और और फुल एप्लीकेशन नोड में क्या होता है कि रीड और राइट ऑपरेशन सभी नोड्स पर एक साथ परफॉर्म करा सकते हैं।